नमस्कार दोस्तों। आपका मेरे चैनल फिनोवेस्टिंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्यों एग्जिस्ट करती है एंड स्टॉक्स का असली मतलब है क्या। तो दोस्तों, कोई भी कंपनी है उसका अल्टीमेटली एम रहता है प्रॉफिट कमाना। सेम हमारा भी एम है। हम भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, हमारा भी एम है प्रॉफिट कमाना। तो कुछ कंपनीज रहती हैं जो कि अपनी जो फंडिंग की नीड रहती है वो प्राइवेट किसी इन्वेस्टर से उठा लेती हैं, लेकिन कुछ अपनी कंपनी को पब्लिक कर देती हैं जैसे आईपीओज लाके, और वो इन्वेस्टमेंट पब्लिक से लेती हैं। तो मेन एजेंडा किसी कंपनी का लिस्ट होने का ये है, उसे फंडिंग रेज करनी है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, या फिर अपना जो उधार है या कोई और चीज है उसको फंड करने के लिए। सेकंड चीज, आप एक चीज देखेंगे कि कोई भी कंपनी रहती है, अच्छी परफॉर्मेंस किसी कंपनी की है, लॉन्ग टर्म में उसकी जो स्टॉक की वैल्यू होगी, शेयर प्राइस होगा, वो हमेशा उसके परफॉर्मेंस से लिंक रहेगा। कोई कंपनी है जिसकी सेल जीरो है, आज वो कंपनी अपर सर्किट लगा रही है, प्रोमोटर माल बेच के निकल जाएगा, एंड उसके बाद वो कंपनी फिर से जीरो हो जाएगी और आगे कोई उम्मीद भी नहीं रहती है उस कंपनी की उठने की। तो हमेशा आप कंपनी के परफॉर्मेंस पे जाइए, तभी इन्वेस्ट कीजिए। हमारा पैसा किसी ऐसी कंपनी में नहीं लगे जहां पे वो कंपनी प्रॉफिट कमा के नहीं दे रही है। सेकंड, एक बहुत ट्रेंड में है ट्रेडिंग। ट्रेडर्स का एक डेटा सभी ने सुना ही है, तो 90% ट्रेडर्स लूज कर रहे हैं अपना पैसा, और जो 10% अर्न भी कर रहे हैं वो भी इतना ज्यादा अर्न नहीं कर रहे हैं कि इतना ज्यादा एफर्ट उस डायरेक्शन में लगाया जाए। हमारा प्रोस्पेक्ट हमेशा रहना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस जो रहती हैं वो कोई भी जज नहीं कर पाता। आप किसी भी अच्छे इन्वेस्टर के इंटरव्यूज देख लीजिए, किसी भी इन्वेस्टर की जो सक्सेसफुल है उनकी किताबें पढ़ लीजिए, किसी ने नहीं कहा है कि वो टाइम कर पाए हैं मार्केट को आज तक। तो मार्केट को टाइम करने का वो जो सबको है कि मैं मार्केट टाइम कर सकता हूँ, वहां वॉर हो गई अब शेयर मार्केट गिर जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ऐसा पिछले 2-3 साल से आप देख ही रहे होंगे, यूक्रेन में वॉर चल रही है तो मार्केट में एक स्लगिशनेस थी 2-3 महीने के लिए। फिर अभी इसराइल और ईरान का चला तो 1-1% मार्केट डाउन होती चली गई, लेकिन मार्केट स्टेबलाइज हो जाती है। तो वो कोई एक 1-2% करेक्शन कहा जाता है मार्केट में, उसको मार्केट का गिरना नहीं कहा जाता, और कोई टाइम नहीं कर सकता इस चीज को। तो इस चीज से दूर रहिए, हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही सही है और उसी से हमारा पैसा प्रोटेक्ट होगा। पी- एक, आप ये निफ्टी 50 का 1995 से 2004 तक ग्राफ देखिए। 95 से 2002 तक कोई भी ग्रोथ नहीं है। लगभग ये 7-8 साल का स्पैन है, लेकिन कोई ग्रोथ नहीं है। फिर आप 2005 से देखेंगे, 2005 से मार्केट 7 तक 3 टाइम्स होगी। तो दोस्तों, जिसने यहाँ पे एंट्री की है, यहाँ पे एंट्री की है, यहाँ पे एंट्री की है, वो लॉन्ग टर्म में देखेगा उसका पैसा बना है। लेकिन किसी ने यहाँ पे एंट्री करके यहाँ छोड़ दिया, यहाँ पे एंट्री करके यहाँ छोड़ दिया, तो उसका लॉस ही हुआ है। हमेशा अपना उतना पैसा मार्केट में डालिए जो आपका इमरजेंसी फंड ना हो। सेकंड चीज, हमेशा लॉन्ग टर्म देखिए, और आपके एंट्री एंड एग्जिट जो है वो बहुत एक अच्छा रोल प्ले करते हैं आपकी रिटर्न्स पे। तो पीटर लिंच जी ने एक किताब लिखी है, बहुत जाने माने अच्छे इन्वेस्टर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है वन ऑफ वॉल स्ट्रीट। उसमें उन्होंने डिफाइन किया है स्टॉक्स को इन कैटेगरीज में, और इन कैटेगरीज के हिसाब से फिर आगे हमें रिटर्न मिलता है। जैसे स्लो ग्रोअर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप HDFC ले लीजिए, रिलायंस ले लीजिए, वो बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं लेकिन बढ़ते ही हैं। आप लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड्स होंगे उनमें देख लीजिएगा, सबका इन्वेस्टमेंट HDFC, रिलायंस, इन सब में रहेगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर में रहेगा। वो धीरे धीरे कंपनीज कंपनीज का ग्राफ हमेशा ऐसे चलेगा, वो लेकिन बहुत स्लो। एक साल यहाँ पे, फिर दूसरे साल यहाँ पे, इतनी स्लोली वो ग्रो करती हैं।
5-7% इस तरह से ग्रो करती हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे के दिखते हैं। तो आपकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन जो है वो इस पे डिपेंड करनी चाहिए कि आपने किस कंपनी में पैसा लगाया। अब आप सोचेंगे कि मैंने एचडीएफसी में पैसा लगा दिया और मैं 6 महीने में डबल कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो कैटेगरी नहीं है। वो बहुत मैच्योर कंपनीज है, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो स्लोली ग्रो करेंगे। दूसरा एक आता है स्टालवार्ट्स, जो कि 10 से 12% की अर्निंग्स दे रहे हैं ईयर ऑन ईयर। तो जो इस परसेंटेज से ग्रो कर रहे हैं, वो आपको परसेंटेज का शेयर का ग्रोथ जो रहेगा, वो ऑन एन एवरेज इतना ही रहेगा लॉन्ग टर्म में भी। हो सकता है अभी आने आपने कोविड के बाद देखा होगा, कोई भी कंपनीज हैं जैसे सीडीएसएल 15 टाइम्स स्टॉक हो गया है। आईआरसीटीसी देख लीजिए, आप पाएंगे कि 10 to 12 टाइम्स 15 टाइम्स वो भी स्टॉक हो चुका है। लेकिन अब एक स्लगिशनेस है आईआरसीटीसी में, बहुत टाइम से वो स्टॉक नहीं हिल रहा, क्योंकि उसकी पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा है। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमेशा खुद को लॉन्ग टर्म में वो एडजस्ट कर लेती है। तो हमें ये देखना है कि हम ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें ऐसे स्टॉक से जिनकी अर्निंग्स इस रेंज में आती हो। थर्ड एक फास्ट ग्रोअर्स है, जो कि पीटर लिंच के फेवरेट्स हैं, वो स्मॉल कंपनीज, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की रहती हैं। अगर मार्केट में 1-2% का करेक्शन आता है, तो इन स्टॉक्स में 5 से 10% का करेक्शन इजीली आता है। तो ये कंपनीज में रिस्क बहुत रहता है। आपको बहुत अच्छा चूजी होके 100 में से 2 कंपनीज निकलेंगी जिनमें आप ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। तो बहुत अच्छे से आपको रिसर्च करनी पड़ेगी और जानना पड़ेगा इन कंपनीज के बारे में। तो स्मॉलर कंपनी जो कि 20% अर्निंग्स पे ग्रो कर रही हैं, लेकिन अर्निंग्स का सीधा साधा मतलब नहीं है कि वो कंपनी आगे चल के भी, जिसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट भी अच्छा हो, वो सब चीज़ें आपको देखनी है। चौथा आता है साइक्लिकल्स। साइक्लिकल जैसे मार्केट बूम कर रही है, तो कार्स की सेल्स भी बहुत ज़्यादा बूम करती हैं। आपने देखा होगा टाटा मोटर्स किस तरह से 70 रुपीज़ तक आ गया था। 70 रुपीज़ से आज 1000 के आसपास वो स्टॉक चल रहा है। तो मार्केट में बूम था, गाड़ियां अच्छी बिक रही थी। अभी आपने रिसेंट डेटा भी देखा होगा कि इन्वेंट्रीज जो है पाइल अप हो रही हैं। तो एक स्लोनेस आ रही है धीरे धीरे, तो इकोनॉमी की स्लोनेस आप यहाँ से पहचान सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर मार्केट गिर जाएगी, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शेयर मार्केट अभी इसी लेवल पे सस्टेन करे कुछ टाइम के लिए। हो सकता है 1 साल, हो सकता है 2 साल। फिर जो कंपनीज की अर्निंग है वो तो इतनी ही रहेंगी। अगर कंपनीज की अर्निंग जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन से मैच कर जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली पीई रेशियो जो है वो 1-2 साल में एडजस्ट हो जाएगी और मार्केट फिर से आगे बढ़ेगा। हमेशा मार्केट अगर बहुत अच्छे से बढ़ रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि अब वो गिरने वाली है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि वो एक लेवल पे जाके थोड़े टाइम के लिए रुक ले। ठीक है। लास्ट एक रहता है जो कि बहुत मुश्किल है पहचानना, टर्न अराउंड्स। कुछ ऐसी कंपनीज रहती है जो कि बहुत अच्छा ग्रो कर रही थी, इस तरह से उनका स्टॉक जा रहा था। ठीक है, अर्निंग्स भी अच्छी थी, लेकिन किसी रेगुलेशन के चलते या फिर किसी और आउटसाइड की एक्टिविटी के चलते उनका बिजनेस जो है उस वो हैम्पर हुआ। अब वो कंपनी अच्छा नहीं दे रही है, तो धीरे धीरे करके वो नीचे आ गई। अब यहाँ से टर्न अराउंड, अब उस कंपनी को चेंज होना पड़ेगा। जैसे नोकिया है, वो बहुत टाइम तक चेंज नहीं हुई, तो वो यहीं पे फंसी रह गई। लेकिन अगर कंपनी का टर्न अराउंड होता है, उसमें अच्छी मैनेजमेंट आती है, वो अच्छा डिसीजन ले पाती है फ्यूचर देखते हुए, तो वो फिर से उन लेवल्स पे पहुंच सकती है। लेकिन आपको उस चीज़ के लिए बहुत अच्छे से रिसर्च करनी पड़ेगी और ऐसी कंपनीज को अच्छे से पहचानना पड़ेगा। धन्यवाद।